गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है शोथ की चिकित्सा। शोथ जिसको स्वेलिंग कहते हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद में अपने संहिता ग्रंथों में चरक सूत्र 18 में तथा चरक चिकित्सा 12 में, सुश्रुत सूत्र 17, सुश्रुत चिकित्सा 23, अष्टांग हृदय निदान स्थान 13, माधव निदान 36 में वर्णित किया गया है। शोथ, शोफ और श्वेथु ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये वाह्य मार्ग की व्याधि है। माधव निदान के हिसाब से उत्सेधम सहतम सोफम तम आहु निचितादया। ठीक है, शरीर के प्राकृत आकार में परिवर्तन होकर उभार होना तथा इसमें संचित होना शोथ कहलाता है। ये शोथ पहले दो प्रकार का होता है, निज एवं आगंतुज। पुनः वात पित्त कफ प्रकार से 3 प्रकार का होता है। माधव निदान ने एक दोषज शोथ के 3 प्रकार माने हैं, वातज पित्तज कफज। द्वंद्वज के जो है 3 प्रकार माने हैं, वातज पित्तज, पित्तज कफज, वातज कफज। और सन्निपातिक शोथ 1 प्रकार का माना है। आगंतुज शोथ, अभिघातज, विषज इन कारणों से होता है। इस प्रकार कुल शोथ के 8 प्रकार माने गए हैं। शोथ का निदान क्या है? पंचकर्म का असम्यक योग, संसर्जन कर्म ठीक से न होना, कृमि कुष्ठ मृतिका भक्षण, विषैले पुष्प पत्र का स्पर्श आघात। अब आते हैं शोथ के पूर्व रूप में। तत्पूर्व रूपम दवथु शिरा आयामो अंग गौरवम उष्मा तथा स्याद दवथु शिराणाम आयाम इत्येव पूर्व रूपा। ऐसा चरक ने बताया है। शरीर की उष्मा बढ़ना, दाह, सिराओं में खिंचाव, अंग जाड्य, ये शोथ के पूर्व रूप है। अगर हम शोथ की संप्राप्ति के बारे में देखें तो शोथ में सर्वप्रथम हेतु यानी जो कारण बताए गए, हेतुओं के कारण दोष प्रकोप से शरीर में अग्निमांद की स्थिति उत्पन्न होती है और आम की उत्पत्ति होती है। आम जाके स्रोतों में संग की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिससे त्वचा और मांस में दोषों का विमार्ग गमन हो जाता है और यही विमार्ग गमन शोथ को उत्पन्न करता है। शोथ के सामान्य लक्षणों की बात अगर हम करें तो शरीर पर आने वाली सूजन, फैलते रहना, उष्ण स्पर्श, गौरव तथा उस स्थान की सिराओं का पतला होना, त्वचा में विवर्णता आना, ये शोथ के सामान्य लक्षण हैं। शोथ के अगर उपद्रवों की हम बात करें तो छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, ये जो है 7 शोथ के उपद्रव हैं। अगर हम साध्यता असाध्यता की बात करें तो नया उत्पन्न हुआ शोथ, जो शोथ है उपद्रव रहित है, वो साध्य होता है। ठीक, दुर्बल अन्य व्याधि के कारण उत्पन्न शोथ जो छर्दी आदि उपद्रव से युक्त हो, वो असाध्य होता है। पुरुष के पैर से शुरू होकर सर्वांग फैलने वाला और स्त्रियों के मुख से शुरू होकर फैलने वाला शोथ असाध्य होता है, जबकि सुश्रुत में गुह्य अंगों से यानी जेनाइटल आर्गन से उत्पन्न होने वाला शोथ असाध्य बताया गया। अगर हम चिकित्सा की बात करें इनमें तो यहाँ पर जो है चरक चिकित्सा 12 में 12 से 15 श्लोक तक इनके चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं। क्या बताया गया है? निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमे उपाचरित बल दोष कालविद अथामजम लंघन पाचन क्रमे विशोधने रुउल्बण दोषम आदितः शिरोगतम शीर्ष विरेचने अधो विरेचने ऊर्ध हरे ततो ऊर्ध्वजम उपाचरेत स्नेहगतम विरुक्षणे प्रकल्पेत स्नेह विधि च रोचते विबद्ध विटके अनिलजे निरोहणम घृतम तो पित्तानिलजे सतिक्तकम पयश्च मूर्छारिति दाह तर्सितम विशोधनीय तो समुत्रम इष्यते कफोत्थितम क्षारम कटुष्ण संयुक्त समुत्रा सतक्रा युक्ति भी जयेत। शोथ की सामान्य चिकित्सा करते समय हेतु दोष तथा जिस काल में शोथ उत्पत्ति हुई है उस काल के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए तथा बल दोष के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। निदान परिवर्जन शोथ की चिकित्सा है। शोथ अगर आम युक्त है तथा प्रभूत है, इसके साथ रोगी बलवान है
तो लंघन पाचन करके शोधन उपचार करना है। यदि दोष सिरोगत है तो सिरोविरेचन करना चाहिए। पक्वाशय में स्थित दोष का विरेचन और अमाशय स्थित दोषों का वमन के द्वारा शोधन करना चाहिए। स्नेहन के द्वारा या स्नेह के द्वारा उत्पन्न शोथ का रुक्षण, रुक्षता के द्वारा उत्पन्न शोथ की स्नेह विधि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। वातिक शोथ में अगर विबंध है तो निरोवस्ति दें। वात पित्त शोथ में तिक्त द्रव्यों के साथ सिद्धकृत देना चाहिए। कफ के कारण उत्पन्न शोथ में क्षार, कटु उष्ण द्रव्यों से तथा तक्रयुक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो हमारा सामान्य चिकित्सा सूत्र हुआ। अब हम इसमें अलग अलग जो है शोथ की बात करते हैं। जैसे एकांग शोथ, किसी पर्टिकुलर आर्गन में अगर शोथ होता है तो वहां की चिकित्सा हम करते हैं। कैसे करते हैं? स्वेदाभ्यंगा समीरघ्ना नाम लेपम एकांगे पुनः यथा दोषम यथा सन्नम शुद्धम रक्तम औसेचनम कुर्वीत मिश्र दोषे तु दोषो उद्रेक बलात्क्रियम। एकांग शोथ के लिए अभ्यंग, स्वेदन, वातघ्न लेप ये प्रमुख उपचार हैं। दोष तथा अवस्था का विचार करके बिमलापन और रक्त मोक्षण करना चाहिए। आगंतुक शोथ में सर्वप्रथम सर्वदेहिक उपक्रम विशेषकर पित्तज शोथ के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम अगर शोथ की विशेष चिकित्सा की बात करें तो वातिक शोथ में स्नेहन, स्वेदन, प्रदेह परिसेचन है। दशमूल तेल का अभ्यंग है। पैतिक शोथ में अभ्यंग, मर्दन, प्रलेप, स्नान लेप और चंदन आदि तेल का प्रयोग है तथा त्रिफला क्वाथ को गोमूत्र से पिलाना है। श्लेष्मा शोथ में लेप, प्रलेप, परिसेक है और गुड़ अदरक का प्रयोग है। गोमूत्र हरित की चूर्ण का सेवन करना है। सन्निपातक शोथ में कंस हरित की या दशमूल हरित की अथवा क्षार गुड़िका का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सामान्य व्यवस्था पत्र की बात करें तो दशमूल क्वाथ का प्रयोग 50 ml शुद्ध गुग्गुल के साथ